मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संधारित्र की ऊर्जा क्या पढ़ा चुके हैं आप लोग को, संधारित्र की ऊर्जा। और संधारित्र की ऊर्जा में हमने आपको दो सूत्र दिए थे। पहला हमारा था क्या बाबू, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, और दूसरा हमने आपको बताया था U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई सी, Q स्क्वायर बाई सी। ये दो सूत्र आपको पढ़ाए जाते हैं संधारित्र की ऊर्जा का। पहला क्या है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, और दूसरा U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई सी। जहां Q क्या है, आवेश है, और C क्या है बाबू, उस संधारित्र की धारिता है। तो अब हम सीखेंगे आज के वीडियो में ऊर्जा घनत्व। क्या सीखना है हमको, ऊर्जा घनत्व। तो ये संधारित्र का टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये भी आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो देखिए ऊर्जा घनत्व शब्द हमें जानना है। अब देखो दर से, जहां कहीं भी घनत्व का शब्द आता है तो वहां जैसे मान लीजिए शुरू में आपको पढ़ाया जाता था द्रव्यमान घनत्व। क्या पढ़ाया जाता था बाबू, द्रव्यमान घनत्व। ग्राहवी में आपने पढ़ा होगा। वहां पे हमने जब इसे पढ़ाया था तो हमने यही कहा कि चूंकि द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या, आयतन। और परिभाषा में क्या दिया कि एकांक आयतन पर द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अरे भाई, द्रव्यमान घनत्व को सिर्फ घनत्व कहा जाता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। और इससे हमने परिभाषित किया था कि एकांक आयतन पर द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व। समझ में आ गया सबको। ठीक वैसे ही अगर ऊर्जा घनत्व की बात हो रही है और वो किसमें है, संधारित्र में है, तो याद रखिए अगर ये एक संधारित्र है, ठीक है ना बाबू, ये क्या है, संधारित्र है, तो इसके प्लेटों के बीच, इसके प्लेटों के बीच एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। यानी हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और इसे हम या तो स्मॉल u से व्यक्त करेंगे या UD से व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। तो इसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी या UD। समझ में आ गया आप लोग को। अब हम इसके लिए सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे उसे समझिए। सबसे पहले हम एक कल्पना कर लें कि एक आपका समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल a। इसके आप प्रथम प्लेट को प्लस की आवेश तक आवेशित करेंगे, तो आपको पता है कि विद्युत प्रेरण के कारण यहां पर आपका माइनस की आवेश होगा, जबकि इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस की आवेश होगा। इसके बाहरी पृष्ठ को हम क्या करते हैं बाबू, भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक है, और इसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। यहां तक आप जानते हैं। अब हमें ऊर्जा घनत्व चाहिए, तो हम उसे कैसे लाएंगे ये हमें सीखना है, ठीक। तो सबसे पहले ऊर्जा का सूत्र लिखो। ऊर्जा प्राप्त होगा तभी तो ऊर्जा घनत्व प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऊर्जा का सूत्र। तो आपको पता है कि अगर कोई संधारित्र जिसकी धारिता C हो और उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो, तो U बराबर आपको पढ़ा दिया गया है हाफ CV स्क्वायर। कुछ याद आया आप लोगों को, जहां भी प्लेटों के बीच का विभवांतर है। अब हम क्या करेंगे, समझते चलिए। अब हम क्या करेंगे कि V की वैल्यू पुट करेंगे। आप सबको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध होता है V बराबर E इंटू डी, जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D क्या है, D क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। तो क्या मैं V बराबर ED नहीं लिख सकता, तो ये हो जाएगा U बराबर, देखिएगा यहाँ D का मतलब क्या है, दूरी। तो ये हो जाएगा हाफ C का C रहने दो, C का C अगर हम रहने देते हैं तो V का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ED का स्क्वायर। और ऐसे में आपका U बराबर हो जाएगा हाफ C इंटू E का स्क्वायर इंटू समझ में। ये वाला जब पद हम लिख लेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर जी इसमें तो हमें घनत्व चाहिए ना, हमें घनत्व चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें आना चाहिए क्या, आयतन। क्या आना चाहिए, आयतन। आयतन आएगा कैसे, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अपने दिमाग में इतना सोचेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं ना। लेकिन आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं
लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं? अरे कोई जरूरत थोड़ी है कि लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई भी क्षेत्रफल हो सकता है। तो अगर लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाए और इसमें ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तब भी तो आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए, हमें इसमें चाहिए क्षेत्रफल। कहां से लाओगे क्षेत्रफल? तो अब सबको पढ़ा दिया है मैंने, किसी संधारित्र की दायित्व होता है ए एप्सिलॉन 0/d। कुछ याद आया आप लोगों को? इस मान को जब हम पुट करेंगे तो d से d क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो u बराबर आपका आएगा हाफ, ठीक ना। अब एप्सिलॉन 0 e का स्क्वायर और a इंटू कितना d। a इंटू d क्या है? आयतन। a इंटू d क्या है? इसको हम कहते हैं a इंटू d आयतन पर ऊर्जा है ये u। तो एकांक आयतन पर ज्ञात करना होगा तो क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो ये हो जाएगा u बाई ए डी बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 e का स्क्वायर, यानी u बाई ए डी ही तो ऊर्जा घनत्व है, एकांक आयतन पर ऊर्जा, और इसी को हम व्यक्त करते हैं ud से। तो ud बराबर हो जाएगा u बाई ए डी बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 e का स्क्वायर, और यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो हमारा बहुत तेजी से हो गया, इसको शॉर्ट में देखिए कैसे याद कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या है? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है, स्मॉल डी है। तो इसके प्रथम प्लेट को जब प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है तो स्पष्ट है कि विद्युत प्रेरण के कारण द्वितीय चालक प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश की उत्पत्ति होगी। अतः संधारित्र की ऊर्जा, डायरेक्ट किसका सूत्र लिखेंगे? संधारित्र की ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, जहां भी क्या है? जहां भी क्या है? प्लेटों के बीच का विभवांतर है। कह देंगे ना, जहां भी प्लेटों के बीच का विभवांतर है तो आपका U बराबर हो जाएगा हाफ, और C की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर और C का मान रखेंगे A एप्सिलॉन 0/t अगर प्लेटों के बीच वायु भरा हुआ है तब। तथा V बराबर क्या हो सकता है बाबू? जहां E प्लेटों के बीच, जहां E क्या है बाबू? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब हम इस मान को पुट करेंगे, U बराबर हाफ, C का मान होगा A एप्सिलॉन 0/d और V की वैल्यू हो जाएगी E इंटू डी। तो U बराबर आपका हो जाएगा हाफ D, अच्छा यहाँ पे ED का स्क्वायर होगा ना बाबू, हाफ A एप्सिलॉन 0/d E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर, D से D का पावर घटा लेंगे तो U बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0। अब देखिए ध्यान से, A ना लिख करके लिख रहे हैं ऐसे, एप्सिलॉन 0 A इंटू D, ठीक ना बाबू? A इंटू D। तो U है क्या बाबू? AD आयतन में ऊर्जा, तो लिखेंगे अतः एकांक आयतन में ऊर्जा। क्या लिखेंगे? अतः एकांक आयतन में ऊर्जा U बाई AD बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर, और U बाई AD को हम कहते हैं UD। एकांक आयतन में ऊर्जा क्या कहा जाता है? ऊर्जा घनत्व, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? UD से। तो ये आपका हो जाएगा UD बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर, और यही आपको सूत्र प्राप्त करना है। चलिए